अस्सलाम वालेकुम। Alaikum assalam. आज का session is more about questions from participants on improved inquiry. जी जी, बिल्कुल। The question received हुआ है in the chat, तो मैं ऐसे ही उसको read out कर देता हूँ. जी In the application of advocacy and inquiry, the overall approach is that in advocacy, we should ascend the ladder of inferences step by step. However, in inquiry, we need to help the other person ascend the ladder of inferences, guiding to avoid jumping to conclusions without presenting substantive reasoning along the way. This approach helps both parties understand each other's point of view. Is this correct? जी, ये पहला ऐसा पार्ट ही है है। क्वेश्चन। असेंड नहीं, इसको डिसेंड करना चाहिए। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ऑलरेडी असेंडेड। यानी हम एक राय बना चुके होते हैं एक चीज़ के बारे में, और हम जो जब गुफ्तगू हो रही होती है तो ये बयान कर रहे होते हैं कि असल में ये ऐसा है। और वो जो ऐसा है जो हम बयान कर रहे होते हैं वो लेडर ऑफ इन्फ्लुएंस से बड़ा ऊपर खड़े होते हैं हम। तो एक्चुअली आई थिंक बात शायद इट्स जस्ट probably probably I'm not sure, I'm assuming that this is just मिसकम्युनिकेशन। यानी वो असेंशन के बजाय डिसेंशन होनी चाहिए। हम नीचे आए, यानी डेटा पे आए पहले, और फिर ये देखें कि उससे हमने कैसे ऊपर वो राय बना ली है अपनी, जो कि हमारे सामने आ गई है। मिसाल के तौर पर आपने एक डेटा ये है कि एक मीटिंग में प्रेजेंटेशन करते हुए आपने जब बात की तो आपने देखा कि बॉस का जो मूड है, यानी बॉस ने आपकी तरफ देखा और थोड़ा सा आपको उसके चेहरे पे नाखुशगवारी महसूस हुई और फिर उसने मुंह फेर लिया। ये डेटा है, और इससे आपने अखज़ किया कि वो मेरे मेरे यानी अल्टीमेटली जो अखज़ किया वो ये कि बॉस तो मेरा मुखालिफ है। तो ये ऊपर चले गए अब। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा ये मिसकम्युनिकेशन हो रही है। प्रॉबेबली बात ठीक है, लेकिन इफ़ माय क्लैरिफिकेशन सफाइसेस तो ठीक है जी। जी आसिफ, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे खैरियत? अ, अल्लाह का शुक्र। एक्चुअली मैं यही कहना चाह रहा था इस क्वेश्चन में कि आमतौर पे हम अ, अपने तौर पे भी और जिससे मुखातिब होते हैं वो भी हम लेटर ऑफ इन्फ्लुएंस में काफी ऊपर बिल्कुल। रहते हुए बात कर रहे होते हैं, राइट। जबकि हमें उसे असेंड करना चाहिए, हमें भी और जिससे हम मुखातिब हैं उसको भी। और अगर हम असेंड करते हुए नहीं जा रहे तो फिर हम मिस कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो है ना, जो जब आप यही कहते हैं लेटर ऑफ इन्फ्लुएंस के हवाले से जब आप वर्ड यूज़ करते हैं असेंशन का, तो वो असल में ऐसे लगता है कि लेटर ऑफ इन्फ्लुएंस में ऊपर जाना चाहिए, जबकि हमें उसमें नीचे आना चाहिए, यानी डेटा पर आना चाहिए। मैं बात वाज़ेह कर सका हूँ जी? यानी यूँ समझ लें कि जो आपका एक्सपीरियंस है ना लोगों के साथ, वो असल में पहला स्टेप है। इसके बाद आप असेंड करते हैं। आपने उस एक्सपीरियंस से कुछ अजम्पशंस निकाली, उस अजम्पशन से कुछ कंक्लूजन निकाली, ये अब असेंशन हो रही है। तो जब आप लेटर ऑफ इन्फ्लुएंस के हवाले से बात करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम उसके अंदर ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं जिस तरह आपने सॉफ्टवेयर की एग्जांपल भी दी थी वीडियो में, तो जी अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर अल्टीमेट है, इसको यूज़ किया जाना चाहिए, तो एक्चुअली तो मैं एक अल्टीमेट कंक्लूजन पे पहले ही पहुंचा हुआ हूँ, राइट राइट। जबकि मुझे असेंड करते हुए वहां तक जाना चाहिए, ताकि पार्टिसिपेंट्स को ये समझ आ सके कि ये सॉफ्टवेयर इतना अच्छा क्यों है, या मे राइट। बी इतना बुरा बस क्यों है। आप इसको, यही मैं असल में समझ रहा था सवाल से। जिसको आप असेंशन कह रहे हैं उसको मैं डिसेंशन कह रहा हूँ। ठीक है, यानी ये बात मिसाल के ओके तौर पर ओके। कि आपने जिसको फरमाया कि आपने ये अल्टीमेट बात फरमा दी कि ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। तो अब ये जो बात है कि आपका एक्सपीरियंस क्या हुआ है उसके साथ, ये असल में मैं जिस चीज़ को कह रहा हूँ वो ये कि ये डिसेंशन है। ठीक है, वो डेटा पे आए, डेटा। ठीक है, डेटा पे आए। आपने बताया कि मैंने इस पे वर्ड प्रोसेसिंग की है और इट रियली वर्क्स वेरी वेल, और इसके अंदर शॉर्टकट कीज़ बड़ी अच्छी हैं। ये आपका वो डेटा है। इससे आपने अज्यूम किया कि बाकी भी सॉफ्टवेयर पूरा हर चीज़ के अंदर बहुत अच्छा चलेगा। ये अब अजम्पशन से आप ऊपर जा रहे हैं, यानी लैडर ऑफ इन्फ्रेंस में हम
ऊपर जाते हैं when we base our opinions on our inferences rather than the data। ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वरना मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मुझे भी ये अंदाज़ा था जब ये मैं सुना रहे थे अली कि जिन्होंने सवाल लिखा है वो इसको समझे ठीक हुए हैं, सिर्फ वो टर्म्स थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हैं। ठीक है, तो इट मीन्स के जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्लैरिटी है कि हमने जी किस तरतीब से चलना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यानी कमिंग डाउन, यूँ समझ लें कि इसको कमिंग डाउन और कमिंग अप को थोड़ी देर के लिए निकाल दें कि हमारी जो आरा बनी हुई है वो किस बेसिस पे बनी है, वो बेसिस सामने ले आई जाए। ठीक है, एग्जैक्टली मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है। जी अच्छा, दूसरा सवाल जो मैंने पहले चैट में ही भिजवाया था वो ये है कि जब हम कोई आरा इख्तियार करते हैं जबकि दूसरी आरा को हम ड्यूली कंसिडर कर चुके होते हैं उनके मेरिट्स पे और एक ओपिनियन बना चुके होते हैं, अब किसी कॉन्वर्सेशन में हम एंगेज्ड हैं तो वहां पे एक हमारी टेंडेंसी होती है कि अच्छा ये बात जो कर रहे हैं लोग मैं ऑलरेडी इसको कंसिडर कर चुका हूँ और ड्यूली कंसिडर कर चुका हूँ और मेरिट पे मैं इनको रद्द करके एक बेहतर ओपिनियन तक पहुंच चुका हूँ। तो फिर हमारी टेंडेंसी ये होती है कि हम बहुत ज्यादा उसमें एंगेज भी नहीं हो रहे होते या उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर पा रहे होते दूसरे राइट राइट। की बात को। तो इसको कैसे टैकल किया जाना चाहिए? यानी अगर आपने ये लेट से एक आदमी के सामने अपनी राय रख दी है, एडवोकेसी के साथ रख दी है, बट ही स्टिल इज़ एडमेंट कि मुझे ये बात करने दी जाए, तो हम इस इंटरेस्ट के साथ इसको सुने कि फिर हो सकता है कि ये मुझे कोई नया पर्सपेक्टिव दे सकता है। यानी आपने ये बताया लेट से उसे कि मैंने ये अल्टरनेटिव भी कंसिडर किया था, अपनी पूरी प्रेजेंटेशन में अपने सारे अल्टरनेटिव बता दिए। एक आदमी कहता है कि मैं उस अल्टरनेटिव के बारे में कुछ चीज़ बात करना चाहता हूँ कि जिसमें मुझे लगता है कि आपने कंसिडर नहीं किया। तो इन दैट केस वी आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड कि हो सकता है हम इससे बेहतर राय पे पहुंच जाएं। जैसे मोहित साहब आप कहते हैं कि क्लासरूम का जो डिजाइन है वो रिफ्लेक्ट करता है कि टीचिंग को किस तरह से लिया जा रहा है या एजुकेशन को किस तरह से किस अप्रोच के साथ लिया जा रहा है। अब आपने इस पे जितने भी अल्टरनेटिव अप्रोचेस थी उनको ड्यूली कंसिडर कर लिया, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ट्रेडिशनल क्लासरूम स्टाइल बहुत अच्छा है, वही राइट इफेक्टिव है। तो राइट। आप मेरी बात गौर से सुन रहे होंगे। जी जी, मैं मतलब ये डेफिनेटली जानना चाहूँगा। मैंने आपके सामने यानी आफ्टर नोइंग दिस कि आसिफ साहब मेरी जो राय है वो उसको अच्छी तरह से जानते हैं। वो इस चीज़ को जानते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि स्पेलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग डज नॉट वर्क। जब तक कि इंसान उसमें इन्वॉल्व नहीं होता तो वो काम नहीं करता। तो कुछ चीज़ों में आई वुड रियली लव टू नो कि फिर इस सब कुछ को जानने के बाद आप इख्तिलाफ जो कर रहे हैं तो आपके पास क्या रीज़न है, इज़ देयर एनी न्यू इन्फॉर्मेशन दैट आई माई गेट। यानी ये तो अभी इस तरह की सिचुएशन है ना कि जिसमें अल्टीमेटली इस वक्त मुझे एक फ़ैसला करना है कि अब मुझे क्या करना है। तो मुझे तो अपनी कन्विक्शन पे फ़ैसला करना है, बट लेट्स से मैं और आप इकट्ठे काम करते हो और आप ये कह रहे हैं कि नहीं मेरे ख़्याल में ये इस तरह से होना चाहिए। यानी मेरी एक इस मामले में राय है, फॉर इंस्टेंस ये बात कि हमारी जो कंसल्टेशन होती है, यानी जो कोचिंग कंसल्टिंग इसमें जो जनरल इंडस्ट्री की ट्रेडिशन है ना जी, वो ये है कि लोगों को बिल्कुल खुले तौर पर सिर्फ सवालात के ज़रिए से वो जो सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग है उसके ज़रिए से खुद डिस्कवरी के मोड पे लाया जाए। लेकिन कई मर्तबा लोग इतनी मुश्किल में होते हैं कि उनके लिए ये खुद करना मुमकिन नहीं होता। इसलिए दे हैव टू बी देयर हैज़ टू बी सम एक्सेप्शंस, कुछ रखनी पड़ सकती हैं। तो लेट्स से इस तरह की कोई बात आप करना चाह रहे हैं तो मैं सुनना चाहूँगा ज़रूर, व्हाई नॉट। जनरल ट्रेडिशन यही रही है और मेरी क्योंकि राय वो है, तो मैं रखते हुए ये समझना चाहूँगा कि हो सकता है कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। राइट, यानी फिर भी एम्पैथी के साथ वो बात सुननी चाहिए, एक दफा फिर सुननी चाहिए, nth टाइम सुननी चाहिए, और उसको फिर ड्यूली कंसिडर करना चाहिए।
और एक और चीज़ इसमें बड़ा Is it फ़ायदा what you are saying? आपने जी जी दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। और आई वुड आल्सो एक चीज़ जो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे इफ इट इज़ अ टीम वर्किंग, तो उस सूरत में व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि जब हम एक टीम की हैसियत से काम कर रहे हो तो टीम की डेवलपमेंट बहुत होगी इसमें, बहुत ज़्यादा होगी। यानी आपका जो गुफ्तगू का स्टाइल है वो लोगों को डेवलप करने लग पड़ेगा। अब लोग आपकी बात जब बात करेंगे तो दे विल कम प्रिपेयर्ड आपके लिए। ज़ाहिर है कि इफ़ यू आर द टीम लीड, this is a big advantage that you will have, that your team will be working very hard on presenting their views. Right. Thank you. ये मोस्ट वेलकम जी। इसमें एक चीज़ जो मैं वाजे करना चाहूँ, जनरली हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना जी एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ये है कि वो लीडरशिप ये होती है जो अपनी बात मनवा सके या जिसको सब कुछ पता हो। असल में लीडरशिप वो है एज यू गो अप इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग मेरे से सब बेहतर जानते हैं, मेरी तो ज़्यादा थियोरेटिकल नॉलेज ही है, लेकिन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू मी। एज यू गो अप इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो असल में जो चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा काम की होती है वो ये नहीं कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप सबसे अच्छे इंजीनियर हो। मेरे ख्याल में तो कभी भी उस आदमी को उस पोजीशन से नहीं हटाना चाहिए। नहीं, एक बेहतरीन टीचर को कभी प्रिंसिपल नहीं लगाना चाहिए, because you are going to lose a teacher and you don't know if you're going to get a better principal or not। लेकिन सबसे मिसाल के तौर पे फिजिक्स का सबसे अच्छा टीचर प्रिंसिपल लग गया तो फिजिक्स का टीचर से तो आपने हाथ धो लिया। अब प्रिंसिपल अच्छा मिलेगा ही नहीं, ये चांस है। बट व्हाट यू कैन डू इज टू लुक फॉर द पर्सन जो कि सबसे ज़्यादा कोलैबोरेशन ले सकता है। यानी सबसे बेहतर ऐसा वो कौन सा आदमी है जो लोगों को डेवलप कर सकता है, सबसे ज़्यादा लोगों की कोलैबोरेशन ले सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो कई दफ़ा हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का पैराडाइम है उसके अंदर ये बात इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट की ऑफ टाइम ज़्यादा हो जाती है। तो इसको बस थोड़ा सा समझ लें कि ये इन्वेस्टमेंट है, ये कॉस्ट नहीं है। दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट। राफे आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम। मैं ये जी पूछना चाह रही थी कि जब आप किसी से बात कर रहे हो और आप अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो, बट आपको दूसरे पर्सन के एक्सप्रेशन या थोड़े बहुत जो आपसे लगता है कि the person doesn't think that you are right, and then you just get the feeling that okay, then I shouldn't be saying it। तो उसमें एक बड़ी अजीब सी uneasiness होती है कि I thought this what I said on this topic was correct and my knowledge was sufficient, but you don't get a chance at that time, जो भी occasion हो, to be able to clarify। तो इसमें best तरीका क्या है? Just to keep quiet and then when you have a chance of being able to speak openly, then ask the question। तो ये जो सारी बात है, आपने एडवोकेसी की है, आपने अपनी बात रख दी है और अगले का एक्सप्रेशन ऐसा है कि आपको लग रहा है कि वो कोई बात पसंद नहीं की गई, तो ये पूछ लें कि आपका ये एक्सप्रेशन मुझे ये बता रहा है। और फिर यही सारी एडवोकेसी और इंक्वायरी की जो हमने अभी बात की है सारी, इस सारी को लेके उसके सामने रख दें। यानी अपनी बात की भी वो जो है रीजनिंग आपने बड़ी अच्छी तरह कंसिडर कर लिया है, यू हैव सफिशिएंट नॉलेज, फाइन, बट लेट अस प्रेजेंट दैट नॉलेज, लेट अस मेक इट ऑब्वियस दैट वी आर बेस्ड ऑन डेटा। और वो जो डेटा है, मैं जिस नज़र से देख रहा हूँ उस डेटा को, वो मेरी नज़र है, इसको मैंने रिकग्नाइज करना है। वो जो सफिशेंसी ऑफ डेटा है आपका, अगर ये ज़ाती एक्सपीरियंस है, अगर किसी को पढ़ा हुआ है आपने तो उसने हो सकता है किसी और को पढ़ा हुआ हो, अगर ये एक्सपीरियंस है आपका तो उसने उस एक्सपीरियंस को और नज़र से इंटरप्रेट किया होगा। तो वो किस तरह देख रहा है, ये सारी चीज़ जो है इसको सामने लाना है ना, अपनी भी सामने लानी है, उसकी भी सामने लानी है, उसको भी इनवाइट करें। आप सिर्फ एक्सप्रेशन पे ना जाएं। आई मीन ये तो डिपेंड करता है ना रिलेशनशिप पे भी बहुत कुछ, कि आपको लगता है कि ये तो बात सुनी नहीं जाएगी या सुनी नहीं जा रही, तो फिर तो असल में ये गुफ्तगू का फिर मौका नहीं। फिर तो असल में या तो वो ट्रस्ट दोबारा से डेवलप किया जाए और या फिर खामोशी इख्तियार कर ली जाए, या फिर अपनी बात मनवा ली जाए, उनसे कहा जाए कि मैं फैसला करने वाला हूँ, मैंने फैसला करना है। ये तो अब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट वेयर टू पीपल
want to understand each other. For instance, अभी जो मेरी आपकी बात हो रही है, इसमें अगर मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी बात को वाजे करें कि ऐसा क्यों होता है, वाई डज दिस हैपन, सी दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट ऑफ इंसिडेंट, ये वन ऑफ इंसिडेंट तो नहीं हो रहा, क्या वजह हुई कि इस तरह से आपको ये एक्सप्रेशन की बेस पर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, ये पूछ सकती हैं आप कि आपका ये एक्सप्रेशन मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे आपको मेरी बात ठीक नहीं लगी कोई, तो मुझे ज़रा प्लीज़ वाजे कर दें कि क्या चीज़ ठीक नहीं लग रही, ये सही. I think that पूछा जा सकता है। you I think then you have to pick the right occasion. Maybe it's a public meeting, maybe it's a class meeting, and you just feel that, I mean, the teacher has said something and you totally disagree because your experience has been very, very different. अब अगर वो उस वक्त ये मौका नहीं है बताने को कि आप शायद इस वक्त नहीं सुनना चाह रहे, तो then I think rather than just sit and think to yourself, okay, then am I stupid? Am I not knowledgeable? Why was I given this feeling that no, you're not saying the right thing? So इसमें I think maybe it's better to at a proper point to clarify. ये ये मैं हो सकता है, पूछना चाह रहा ये हो सकता है, यानी आपको ये अगर महसूस हुआ तो ये भी पूछा जा सकता है, वो टीचर से ये भी पूछा जा सकता है, क्या क्या ये इस जगह पे बात नहीं करनी चाहिए, सही. क्यों क्यों वो टीचर जो है वो अनॉयड फील किया उसने, या अब मतलब व्हाई आर यू टेकिंग इट पर्सनली, इट कैन बी समथिंग विद द टीचर, some problem with the teacher, some problem with his environment, some problem with his mind at that time. I mean, I would suggest not to take such things very personally. इस तरह से नहीं लेनी चाहिए, अनलेस से कोई आदमी क्लियरली आपको बता दे कि ये आपकी वजह से ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, ये जो बात होती है ना गुफ्तगू की, असल में इस वो वन ऑफ नहीं हो रही होती जनरली, यानी हमारा एक माजी होता है जिसको हम फरामोश नहीं कर पाते, उसको ये देखना चाहिए कि उस माजी को बिल्ड करने में मेरा क्या रोल रहा है, ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें बेहतरी आपकी है ना, आपके लिए हमारे ये सारे टॉपिक्स जितने भी हैं, इसमें हमारा फोकस आम तौर पर यही रहेगा कि किस चीज़ में मेरी बेहतरी है, व्हाट विल हेल्प मी इम्प्रूव। सिचुएशन तो मेरे कंट्रोल में नहीं रहनी। Right. वही होता है मोहित साहब. Once your opinion can be one thing, mine can be another thing, and you just I think have to learn to just listen to the other person and try and understand, and the other person has to listen to you. But मेरे साथ ये हो जाता है कि then I say okay, then maybe I don't need to speak, even though I feel that I have the knowledge. So it's I understand. It's something that I have to work on myself. As आई you said, डोंट not थिंक, take as आप इतना ज़्यादा पर्सनली नहीं लेना चाहिए, वो उसको पता नहीं क्यों किस वजह से उसने ऐसा किया होगा, वी डोंट नो, वी डोंट हैव द डेटा, आई मीन, एंड सेकेंडली if you're meeting in person that will be different, if you're meeting online it will be different, if you're meeting with a video it will be different, कितनी चीज़ें इफेक्ट कर जाएंगी, सोचिए ज़रा। yeah, you're there, you're right. You're absolutely right in this. It makes a difference in video. He's not seeing you, you're seeing it. So that sort of thing. Thank you, जी. I get the point. शुक्रिया आपका. शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर ऐसा हो कि जैसे रिलेशनशिप में जो है रिलेशनशिप ऐसे डेवलप ही नहीं हुए हो या बिल्कुल एंड पर जा रहे हो और उसमें दूसरा शख्स जो है वो डिस्कशन की तरफ ही ना आना चाहता हो, तो हम कैसे इंटरेस्ट लेंगे और हम कैसे जो है वो उसको इस मैदान में लेकर आएंगे? तो क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि इस मैदान में हम किसी आर्बिट्रेटर को बीच में बिठा के तो फिर डिस्कशन करें, तो उससे मामलात बेहतर हो सकते हैं इस तरह? ये देखिए, ये डिपेंड करता है, मैं आई रियली डोंट नो आप किस रिलेशनशिप की मिसाल के तौर पे बात कर रहे हैं, यानी फॉर इंस्टेंस बिटवीन मी एंड माय वाइफ वी शुड नॉट हैव एन जी, जी। आर्बिट्रेटर आइडियली स्पीकिंग, ठीक है जी, बिटवीन मी एंड नहीं, माय, तो अगर कहीं जी, जी। ज़ाहिर है हर जगह तो एक जैसा मामला नहीं होता ना, कहीं ऐसे भी होते होंगे। नहीं नहीं ऐसे भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, वो मामलात पे डिपेंड भी करेगा ना,
यानी एक है रिलेशनशिप, एक है मामला। मामला जो है वो अगर आपका और लेट्स से आपका और आपके पार्टनर का इस चीज़ पे है कि हमने इस मसले को कैसे रिजॉल्व करना है, तो आर्बिट्रेशन कैन वर्क, अगर दोनों आर्बिट्रेशन को मानते हो। यानी वो भी एक मसला बन जाता है कि मानना ही नहीं है, तो उस सूरत में फिर ये कि इसको अब वो उसी ज़िंदगी की आजमाइश ही समझना चाहिए, फिर और क्या कर सकते हैं। कि ये तो असल में इस दौर की इस ज़िंदगी में ये मसले रहने हैं, और एक नहीं तो दूसरा मसला हो जाएगा। लेकिन फॉर इंस्टेंस रिलेशनशिप को बेहतर करने में आर्बिट्रेशन कोशिश करें कि जिस हद तक मुमकिन हो अवॉइड हो जाए। इट तो ये हैज़ टू बी। मामलात में ही ज्यादा होते हैं ना सर, मामलात में ही ज्यादा होते हैं ना, और उसमें ये कि एक पार्टनर जो है उसको ये भी है कि वो ज्यादातर पॉजिटिव ही रहा है और ज्यादातर सरेंडर ही के उसमें रहा है, तो उसमें जो है मामलात को और नेग्लिजेंस मिली मजीद हम्म। पॉजिटिव होने की वजह से और सरेंडर करने की वजह से। तो हम्म। फिर अब मामलात जो है वो मजीद खराब हो रहे हैं, तो फिर आर्बिट्रेटर की जरूरत ही पड़ती है, क्योंकि आपस में तो वो चीज है ही नहीं। नहीं, वो डिपेंड करता है इस पे कि आपके ख्याल में आर्बिट्रेशन के नतीजे में वाकई दूसरे की तरफ से बेहतरी आ जाएगी। अगर तो प्रॉब्लम ऐसी है कि जिसमें अटेंशन की ज़रूरत है, फॉर इंस्टेंस अटेंशन की ज़रूरत है, तो आप किसी से अटेंशन फोर्स नहीं करवा सकते, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। यू नहीं कैन सर, वो ओनली तो नहीं है विन ना, वो तो अटेंशन। जी जी, नहीं नहीं, वो तो चीज, वो तो अलग ही चीज है ना, ये तो मामलात में बेहतरी, मतलब वह घर के वो मामलात में, उसमें अगर घर अगर के। दोनों मान लेते हैं तो कोई क्या हर्ज है, फिर कोई हर्ज नहीं है अगर दोनों मान जी लेते जी, हैं। सही बात बट है, ये ठीक है। सिचुएशन इधर तक पहुंच गई तो मतलब वही बात है जी, असल में जिंदगी आजमाइश है ना, जी जी, बिल्कुल, नो डाउट। इसमें तो ऐसा थैंक हो ही सकता है जी। जी, मोस्ट जी, वेलकम। थैंक यू सर। जी आसिफ, आप अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा मोहित साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक सिचुएशन है, जैसे हम ये सब कुछ जो भी लर्न कर रहे हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड मॉरल अपलिफ्टिंग के तहत ये हमारे बहुत सारे टॉपिक चल रहे हैं और हम बहुत सारी अच्छी चीजें सीख रहे हैं। लेकिन अ, होता ये है कि हम जनरली जो कुछ भी सीखते हैं तो उसकी इंट्रोस्पेक्शन की बजाय हम दूसरों में वो सब कुछ देखना चाह रहे होते हैं, एंड आई एम राइट, नो राइट। एक्सेप्शन टू इट। और कुछ देर गुजरने के बाद ये एहसास होता है कि नहीं, ये तो मैंने ही करना था, और मैं दूसरों से तो बहुत इंटेंसली ये चाह रहा हूँ कि वो सब ये करें। तो इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? पहली बात तो ये कि क्या आपका भी ये एक्सपीरियंस है कि जनरली हम इंट्रोस्पेक्शन से बचने की बजाय हम दूसरों में वो देखने की कोशिश कर रहे होते हैं और अ, उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे होते। तो हाउ डू यू सी इट? जी जी, ये बात आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है जी। आपने देखा होगा, गौर किया होगा, ये जितनी भी इस्लाही हमारे काम होते हैं वो आम तौर पर हम बाहर की तरफ फोकस्ड होते हैं ज़्यादा, रादर देन अंदर की तरफ। चाहे वो सोशल इस्लाह हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो कुछ भी, हम वी आर मोर फोकस्ड ऑन द आउटसाइड कि ये ठीक हो जाए, दूसरा ठीक हो जाए। इसमें जो, और एंड आई टू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, एंड आई टू एम वल्नरेबल टू इट अ लॉट, वेरी मच। और ये जो आजमाइश ये पड़ी हुई है ना कि ये अब बयान भी करता हूँ मैं, तो जाहिर है कि ऑटोमेटिकली काम भी ये है कि बाहर की तरफ फोकस हो गया। तो आई हैव टू मेक इट वेरी कॉन्शियस कि मुझे ये जब भी कभी किसी से इंटरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नज़र आए, तो मैं आम तौर पर उस को याद करने की कोशिश करता हूँ कि हमको दूसरों की में वो प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आती हैं जो हमारे अंदर होती हैं। सो लेट मी ट्राई टू फिगर आउट कि मेरे अंदर ये कब कब होती है। फोकस अपनी तरफ लेके आना है, कॉन्शियसली, कॉन्शियसली लेके आना है। दूसरे से अगर बात भी करनी है तो इसको बयान करें कि लेट्स से आप दूसरे को पॉइंट आउट करने के बजाय कि आप ऐसा करते हैं, आप ये बयान करें कि मैंने अपने बारे में ये नोटिस किया कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस, एंड आई वुड लाइक योर सपोर्ट इन दिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, क्योंकि सच्ची बात ये है कि जिस नीयत से, जिस मकसद से ये हम सब कुछ कर रहे हैं, इसमें अगर ऐसा हो गया तो फिर सारी दुनिया की इस्लाह हो जाए और मेरी ना हो तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे। तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
आई हैव टू कीप दिस इन माइंड। अभी हम बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं इन टॉपिक्स में, ठीक है जी, वी आर गोइंग वन आफ्टर दी अदर। और अब ये एक टॉपिक ख़त्म हो गया, एब्स्ट्रैक्टिंग हो गई, मेंटल मॉडल्स हो गए, ये हो गया, अब आगे चल चल पड़ेंगे हम। बट इन इन आवर लाइफ व्हेन वी आर टारगेटिंग समथिंग, लेट्स से कॉन्वर्सेशंस को हम टारगेट करना चाहते हैं, तो फिर इन टॉपिक्स पे रुक जाएं और इनकी प्रैक्टिस करें, बार बार देखें, बार बार देखें। वो जब आप देखेंगे और चीज़ें नहीं हो पा रही होंगी, उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। वो इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस है। ये जो जो कुछ अभी हम कर रहे हैं, ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन हुई, वही जो अभी हम बात कर रहे थे एजुकेशनल फ़िलासफ़ी की, कि ये तो बेसिकली स्पिलिंग थ्योरी है ना, कि मैंने एक पॉइंट आपके साथ शेयर कर दिया, अब हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। ये डिस्कशन इज़ द बिगिनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इस बिगिनिंग ऑफ इंटीग्रेशन को अब जब मैं ज़िंदगी में अप्लाई करूँगा, तो वो मेरी वाकई इंटीग्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। और होते होते एक दिन वो इट बिकम्स अ सेकंड हैबिट, दैट इज़ द इंटरनलाइजेशन स्टेज। उस इंटरनलाइजेशन स्टेज की कोशिश करनी है, एंड दिस इज़ सीरियस हार्ड वर्क, सीरियस हार्ड वर्क। तो इसलिए उसको ज़रूर करें, ज़रूर करें, मेरी गुजारिश ये है, बिकॉज अल्टीमेट एनालिसिस में वही हमारे काम आना है और कुछ नहीं आना। हो जाएंगे ठीक हालात, लेकिन ये हालात तो यहीं के हैं, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक भी होंगे तो पता नहीं किस दिन गड़बड़ हो जाएंगे। दिस इज़ अ सीरियस इशू जी। आई थिंक फोकस इन इन इनसाइड आउट करें अपना जो है। मुझे ठीक होना है, मुझे इसको बेहतर करना है। ये कभी भी ये ना सोचें। मैं जब लोगों से कहता हूँ तो ये आमतौर पे जवाब ये आता है ना, कि मैंने तो सब कुछ कर लिया। नहीं, ये कभी भी ना सोचें टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, मैं और क्या कर सकता हूँ। ये कभी भी हौसला नहीं छोड़ना है कि मैंने ठीक करने की कोशिश करनी है। जब तक के ताल्लुकात हैं, रिश्ते हैं, पार्टनरशिप्स हैं, यू नो, आपके ख्याल में थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड, एंड एवरी प्लेस, एवरी वन हैज़ दिस अपॉर्चुनिटी दैट थिंग्स कैन इम्प्रूव, इंशाल्लाह। बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, एंड आई प्रे कि अल्लाह ताला इस चीज़ के हमारे दिल में वो पैदा कर दे, तड़प, कि मैंने ठीक होना है। इसलिए नहीं कि हालात ठीक हो जाएं, इसलिए नहीं कि ताल्लुकात ठीक हो जाएं, इसलिए नहीं, किसी कोई एक्सटर्नल मकसद नहीं है। मेरा काम है ये कि मुझे ठीक होना है। अच्छा, इस सिलसिले में एक रियल एग्जांपल है। हमारी फैमिली के अंदर एक बुजुर्ग हैं, और जैसे आपने अभी फरमाया, उसी तरह मैं उनको ये रियलाइज करवाने की कोशिश करता रहा कि ये चीज़ें मैं अपने अंदर इम्प्रूव करने के लिए ये काम करता हूँ। और मकसद ये था कि उनको रियलाइज करवाना कि वो जो बहुत से मसाइल बहुत सालों से जिसमें वो घिरे हुए हैं, और वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पा रहे, और उसका ज़िम्मेदार दूसरों को ही समझ रहे हैं, जबकि वो अपने उन तमाम मसाइल में बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं, अगर वो थोड़ी-सी इंट्रोस्पेक्शन कर लें और एडजस्टमेंट कर लें। तो इससे फिर ये हुआ कि वो समझते हैं कि बाकी सब क्योंकि ठीक नहीं हो रहे और उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, तो जब तक वो ठीक नहीं होंगे तो उनके मसाइल चलते रहेंगे। यानी जब तक तो दूसरे मेरे ठीक लिए नहीं होंगे, ये उन जी, जब जी, तक दूसरे दूसरे ठीक, ठीक राइट, नहीं होंगे राइट। तो उनके मसाइल चलते रहेंगे, तो उन्हें ठीक होना चाहिए। राइट, तो ये बिल्कुल ऐसे ही। ये रियलाइज़ेशन उनको देना कि इंट्रोस्पेक्शन वो करेंगे तो उनके बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। इट्स रियली डिफिकल्ट टू इट्स कन्वे। वेरी डिफिकल्ट जी, एंड स्पेशली as age progresses, especially in our society, we are an authoritarian society ultimately. हम बहुत ज़्यादा बच्चों से मिसाल के तौर पर तजवीज़ तजावीज़ देना पसंद नहीं करते। जब ये सिचुएशन है तो फिर हम समझते हैं कि हमारे सारे मसाइल का हल असल में हमारे से बाहर है। जो देखिए ना, यही वो चीज़ है जो मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, कि हम एक चीज़ को कहते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो बिल्कुल इंटरनलाइज नहीं हुई हुई। यानी उस वो जुमला पूरा इंटरनलाइज हुआ हुआ है, लेकिन उसकी हकीकत बिल्कुल इंटरनलाइज नहीं हुई हुई। और वो ये है कि ये ज़िंदगी आजमाइश है। आजमाइश किस पहलू से है, ये कभी गौर तो करें इसको। इसी पहलू से तो है कि मुझे सिचुएशंस वो मिलनी है, और एक के बाद एक मिलते जानी है।
और ये ज़िंदगी इसी तरह चलती जानी है यहाँ तक कि मैं यहाँ से दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा। वो सिचुएशंस क्या मिलनी है मुझे जिसमें मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही होंगी, जिसमें मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही होंगी, जिसमें मुझे पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा होगा। मुझे पीस ऑफ माइंड अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा, उन सिचुएशंस के अंदर जीने की कोशिश करनी पड़ेगी, उनमें बेहतरीन देने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये सब कुछ जो है ये एक पूरा पैराडाइम है, और वो पैराडाइम जो है वो अनफॉर्चुनेटली बोलने की हद तक तो बहुत पाया जाता है नहीं? यानी ये ऑनेस्टली मैं आपको एक अर्ज करूँ चीज़, जब ये ख्याल आ जाता है ना, जब ये ख्याल आ जाता है कि एक किसी चीज़ में कोई भी चीज़ हुई हो, फैमिली के साथ, कोई घर से बाहर, कोई सड़क सड़क पे, जब ये ख्याल आ जाता है कि ज़िंदगी आजमाइश है, तो एकदम और मुझे अल्लाह ताला आजमा रहे हैं, ये है इस वक्त का कनेक्शन मेरा खुदा के साथ। तो एकदम यकीन करें कि एक नौयत का इत्मीनान पैदा हो जाता है। हाँ, ये दिस इज़ व्हाट इट इज़, और ये रास्ता है आखिरत में अपना घर बनाने का इंशाल्लाह। तो मोहित साहब, अगर आप इसको बाकायदा एक टॉपिक बनाएं और हमारी कुछ एक्सरसाइज करवाएं कि ये जो इंटरनलाइजेशन है वो सिर्फ जुमलों की हद तक ना हो, इसेंस के साथ हम इसको सीख सकें। जी बिल्कुल। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच रियली हेल्प्स इज़ राइटिंग अ रिफ्लेक्टिव जर्नल फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। इस पर्सपेक्टिव जो जिस चीज़ पर आपने काम करना है ना, जिस चीज़ पर आप ये चाहते हैं कि आपने इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस करना है उस पर, तो उसको आप अपना टारगेट बनाकर उसको शुरू कर दें। एंड देन यू विल फॉर सम टाइम यू विल हैव टू इग्नोर द ऑन गोइंग इशूज़ ऑफ लाइफ समटाइम्स, कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, नहीं मुझे उस पर अभी काम करना है। और उसको काम करके जैसे अब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर उसके बाद इट स्टार्ट गेटिंग इन योर माइंड। वो कर लेंगे ज़रूर, इस पर भी है। कोई बात भी कर लेते हैं जी किसी वक्त, इसको रोक के भी बात कर लेंगे इंशाल्लाह। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको प्लान कर लेते थैंक हैं। यू, आई थिंक आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम। नहीं, बहुत शुक्रिया जी। 2 पॉइंट्स बड़े इम्पोर्टेंट अभी हाईलाइट हुए रिसेंट कॉन्वर्सेशन में। आई नो आई एम रीइटरेटिंग बट आई थिंक देर इम्पोर्टेंट इनफ कि उनको दोबारा भी रेस किया जाए तो देर कंप्लीटली वर्थ इट। एक तो ये पॉइंट के हमारा इम्तिहान इस हवाले से नहीं है कि हम हाउ गुड आर वी एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। हमारा इम्तिहान तो ये है कि हमें जब प्रॉब्लम आए तो हमारा रिस्पॉन्स क्या रहा, विच मीन्स के बिल्कुल, विच लीड्स मी टू द सेकंड पॉइंट विच इज कि बहरहाल हमारा फोकस इस पर आना चाहिए कि हमारा रिस्पॉन्स सही है कि बहुत गलत इम्पोर्टेंट है, है जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। और एज ए रिजल्ट प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ ये कतई नजर इस बात के ऊपर। एब्सोल्युटली, वही जो मैं आपसे कहता हूँ उसको फिर कनेक्ट उससे भी करें। वो जो है ना, आपकी अप्रोच ज़िंदगी की प्रोसेस ओरिएंटेड रहे, रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो। रिजल्ट तो आपको दबा के भी ठीक कर लेंगे आप सिचुएशन को, रिजल्ट कई दफ़ा आप सिचुएशन को मैनिपुलेट करके भी ठीक कर लेंगे। आजमाइश ये है कि आपने काम ठीक करना है। और सबसे मुश्किल काम शायद यही है। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बड़ा सब्र आजमाया ये। लेकिन इस उम्मीद पर हमेशा इसको ज़िंदा रखें, इसको हमेशा कायम रखें दिल में। इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम इन दी माई ओवरऑल लाइफ। इट्स जस्ट अ ट्रेलर ऑफ माई लाइफ। माई लाइफ बिगिंस आफ्टर दिस। फरिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अ, अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। अ, सर मुझे पता है हम ये कन्वर्सेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आई वांट टू नो कि ये जो बात है कि एक चुप सौ सुख, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि इट ऑलवेज वर्क्स। I think it does work, but if it is going to be suppressed, you see, it works again. When we say it works, so we are talking about the results, right? Because the things will not get aggravated. ये तो एक फ़ायदा हो जाएगा इसमें, यानी जितना एग्रीवेशन हो चुकी है उससे आगे नहीं बढ़ेगी बात, ये फ़ायदा हो जाएगा। इस लिहाज से इट डज़ वर्क। लेकिन अगर ये आपको सप्रेस करना पड़ रहा है, अपने आप को रोकना पड़ रहा है कि नहीं, ये जब बढ़ता जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और निकल जाए, कहीं और। तो इसलिए देर आर टू थिंग्स दैट जिसको हमें बैलेंस करना है, यानी बेहतरीन रिस्पांस भी देना है,
और अगर सिचुएशन को थोड़ा कूल डाउन करके ये जेन में रख लें कि मैंने थोड़ा सा कूल डाउन करके बात करनी है, यानी बात करनी है का मतलब ये नहीं कि इल्ज़ाम लगाना है, यानी इस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए इज देयर एनी कंट्रीब्यूशन दैट आई कैन मेक, ये फैसला करना है। सर कभी ये होता है कि इतना ज्यादा डिफरेंस होता है आपके ओपिनियन में, जैसे हमारी फैमिली में कुछ लोग हैं वो बहुत ज्यादा सूफिज्म की तरफ उनकी बहुत इंक्लिनेशन है, और सर वो जिस तरह की बातें करते हैं तो उसके अंदर मुझे लगता है कि खामोशी बेहतर है, नहीं क्योंकि वो तो बिल्कुल ठीक है। मजहबी मामलात में इख्तिलाफ में खामोशी ही बेहतर है, और उसमें बहुत ज़्यादा सप्रेस भी नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह ताला से बस यही दुआ करें कि हम सबको सीधे रास्ते की हिदायत दे दे। आमीन। सप्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बस इसमें। वो सप्रेशन तो आमतौर पर उधर होता है ना, जो वेयर थिंग्स गेट लिटिल पर्सनल, किसी ने कोई ऐसी बात कर दी जो जिसको थैंक यू समझ में आया जी। सर। मोस्ट वेलकम जी। मोहित साहब, शायद थोड़ी सी डाइग्रेशन है, लेकिन फ्रेया जस्ट टच्ड अपॉन समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। अभी रिसेंटली किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में एक रियलाइजेशन दोबारा से आई, री रियलाइजेशन आई। वो ये थी कि हमारा जो इम्तिहान है जिंदगी में, और अक्सर ये होता है डिफरेंस, अगर हमें ये लगता है कि हम रिलीजियसली सही रास्ते पे चल पड़े हैं, और अपने ऐसे लोग अजीज होते हैं जो हमें लगता है उस रास्ते पे नहीं है, तो जाहिर है वी फील द पेन एंड वी फील द नीड कि वो समहाउ वो भी रोशनी देख लें, या उस तरह देख लें जिस तरह हम देख रहे हैं। तो जो रियलाइजेशन आई वो ये थी कि जो फंडामेंटल इम्तिहान है यहाँ पे हमारा, वो इल्म का इम्तिहान नहीं है, वो अमल का इम्तिहान है कि जितना इल्म था, गलत या सही, उसको कितनी सिंसेरिटी से जिंदगी में अप्लाई किया। तो इवन अगर मैं जो समझ सका हूं दीन को, वो सही है कंपेयर टू समवन एल्स, लेकिन उसकी सिंसेरिटी की एप्लीकेशन मुझसे ज्यादा है, तो चांसेस यही हैं कि वो बहरहाल सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि वो जिस जर्नी पे हैं उसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं मैं इसमें थोड़ा सा ये इसमें वो चेंज करना चाहूँगा। इल्म का भी है, इल्म का भी है और अमल का भी है, यानी दो एस्पेक्ट्स हैं। आपने ठीक बात को जानने की कोशिश हद्दुल वसा की और जो कुछ पता चला उसके मुताबिक अमल किया, ये दो एस्पेक्ट्स हैं। यानी इम्तिहान तो खैर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, मैं तो असल में जो चीज़ अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि जनरल एटीट्यूड के हवाले से ये दोनों ही एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कि मैंने देखिए, ये हो सकता है कि मेरी पूरी सिंसियर एफर्ट्स के बावजूद मैं 100% ट्रूथ तक ना पहुंच सकूं, लेकिन I have to keep trying, and according to what I know, I have to keep my actions in consonance with that. दोनों है। एस्पेक्ट्स एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, यानी इल्म के हवाले से भी या सही रास्ते के हवाले से भी सिंसेरली कितनी कोशिश की उसको ढूंढने की, दैट मैटर्स। राइट, वेदर वो जैकपॉट लगा या नहीं लगा इज नॉट क्रिटिकल। अल्लाह ताला राइट, हिदायत देता है बेशक, राइट। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वो कौन, किसका इम्तिहान किस हवाले से चल रहा है, वो किस माहौल में बड़े हो रहे बिल्कुल। हैं, किस माहौल से गुजर ये रहे हैं, आई और कौन एम सी नो मुश्किलात जज, से गुजर राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी कोशिश ये देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, उसमें भी प्रोसेस को सामने रखें। अपने प्यारों के लिए ये ख्वाहिश होना कि वो अल्लाह ताला के हुजूर में बच जाएं, क्योंकि हम सब ने उधर पेश होना है। ये ख्वाहिश होना, ये ख्वाहिश भी आपको ठीक प्रोसेस पे लेके आए, ना कि उनको बदलने पे। क्योंकि ये याद रखिएगा कि अल्लाह ताला आपसे ज़्यादा कंसर्न्ड है उनके बारे में भी, आपसे ज़्यादा कंसर्न्ड है। ही wants them to get to the right path, and he is taking them on a journey which he has planned for them। ये सब कुछ जो है, जाहिर है कि वो जर्नी उनके रिस्पॉन्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है, सब कुछ है, लेकिन वो उनको अभी छोड़ के नहीं बैठा हुआ। मुझे इस चीज़ के बारे में पूरा इत्मीनान होना चाहिए, मुझे अपना काम ठीक करना है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मोहित साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही थी। माय क्वेश्चन इज कि आपको हर एक ओपिनियन देता है,
Your husband has opinion, your children has opinion, your relatives have opinion on the same topic, different. The children have different opinions. But ये है कि when you try to say कि but okay, what about what I want to do? So many times it feels to me, even your relatives have a different opinion. नहीं ये ऐसे नहीं तुम्हें करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए. So in the end you say कि when am I supposed to stand on my feet and say no, but I want to do this and I will do this. वो जो अपने lack of courage to implement what you want or to say it openly, how does one do that? Because मेरे साथ ये बहुत होता है कि एक ही टॉपिक पे whether it's my husband's treatment, whether it's anything else, everyone sort of gives me such strong opinion that I said okay, then I just should not do anything. So I need somehow this type of initiative on my part to be able to do things, say things first and then implement them. Say things. I mean, मैं जो बात आपकी पूरी समझाऊं वो ये है that people want you to do as they wish. Yes. So, and what happens is that you cannot say no. Yeah. So try Yeah. saying, as an experiment, try saying no once. Let's see what happens. And just taking a stand on that. Let's see, as an experiment, what would happen? Because whatever you're doing right now is not what people are doing. ये आपका फैसला है. पहले तो इसको समझ लें. यानी चाहे वो आप किसी की बात सुन रही हैं, उसके मुताबिक अमल कर रही हैं, चाहे वो किसी अपनी बात को इग्नोर कर रही हैं, जो मर्जी कर रही हैं आप, जो भी कुछ कर रही हैं आप, वो आपका फैसला है. वो क्या फैसला है आपका? आपका फैसला ये कि मैंने अपने बच्चों को नाराज़ नहीं करना. Yes. और वो Yes. फैसला आप पूरा कर रही हैं. जिस दिन आप ये फैसला कर लेंगे कि नहीं मैंने ये नहीं करना, चाहे बच्चे नाराज़ होते हैं तो हो जाएं, उस दिन आप नाराज़ कर लेंगे. पहले तो अपने फैसले को ओन करें. ये जो कुछ अभी आप कर रहे हैं ये बच्चे नहीं करवा रहे. सबसे पहले तो इस जगह पे खड़े हों, ये आप ओन करें दैट यू आर डूइंग इट. इट इज़ योर डिसीजन. व्हाट इज़ योर डिसीजन? वही जो मैं बात कर रहा था, एवरी डिसीजन हैज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. There is a possible opportunity cost that if you try to make, if you try to force your way, this is what you're going to do, your children will get angry. So first of all, be comfortable with that. No problem. We have a good strong relationship. मेरे बच्चे ही रहेंगे. तो भाग तो नहीं जाएंगे, तो अपना नाम तो नहीं कटवा देंगे मेरी फाइल में से. ऐसा तो कुछ नहीं होगा. ठीक है, लेकिन अभी आप ये नहीं कर रही. अभी आप ये कर रही हैं कि नहीं मुझे उनको राज़ी रखना है. वो किस वजह से राज़ी रखना है? राज़ी नहीं रहेंगे तो क्या होगा? ये सब कुछ आपका इंटरनल प्रोसेस है. आप जब इसको लेकर चल रही हैं, और ये भी हो सकता है कि आप ये सोच रही हो कि वो बात भी उनकी ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए. ये बिल्कुल हो सकता है. ये सब चीज़ें हो सकती हैं. सवाल ये है कि जिस दिन आपने ये जो ख्वाहिश है, जब तक आप इस ख्वाहिश में रहेंगी कि मैं दूसरों की राय पे चल रही हूँ, नहीं, आप दूसरों की राय पे नहीं चल रही. आप अपनी राय पे ही चल रही हैं. ये आपके फैसले जिन पर चल रही हैं, आप अपने फैसलों को बदल लें. डज इट मेक सेंस? मैं जो बात कर रहा हूँ आपको बात समझ में आ रही है? जी जी बिल्कुल. तो I पहले just think अपना that ये फैसला चेंज करें. आप अपना फैसला चेंज करें. इफ़ दिस इज़ गोइंग टू बी द कॉस्ट कि मेरी डिस्कम्फर्ट है, बच्चे राज़ी हो जाएं. ये बड़ी माएँ ये फैसला करती हैं, बड़े बाप ये फैसला करते हैं कि मुझे इस डिस्कम्फर्ट से गुजरना है, अपने बच्चों के लिए कर लेते हैं. लेकिन वो फिर इसका इल्ज़ाम दूसरों पर नहीं डाल रहे होते कि तो उसकी वजह से मैंने ये किया या उसकी वजह. नहीं, आप फिर इसको ओन करें कि ये मेरा फैसला है. I don't want the anger of my children. You'll be comfortable with that. Own it. yeah, but it's a अपनी very big agency price पैदा to कर. pay. नहीं, what is the price? Price You're doing it to already. pay. The thing, Yeah, what is happening right now is that you're doing everything and you're complaining. What I'm saying is that accept it as your decision. At least the complaint will go away. You'll still be yeah. doing the same thing, but the complaint would go away because it's your decision. I think I just do it and don't talk about it, or I not discuss it. Or Try doing that. I mean, I'm not saying don't talk about it. First of all, talk about it, that it is your decision. Talk about it. right, yeah, Don't say that it is imposed upon you. Say it that this is my decision and I change my decision today.
बिकॉज इफ़ यू आर डिसम्पावर्ड टू द एक्सटेंट कि आपको ये भी एहसास नहीं हो रहा कि ये फैसले आप कर रही हैं, तो फिर आप चेंज भी नहीं कर सकती। सही कह रहे हो या ये फैसले आपके हैं, तो कंप्लेंट किससे कर रही हैं? अपने आप से कर रही हैं, है ना? या जब ये मसला बनेगा तो फिर ये इधर से अप्रोच करें। इसके बाद अगर आपने ये फैसला बदलना है, बदल लें। आप ये फैसला कर लें कि आइंदा मैंने ये करना है, जो मुझे ठीक लगती है बात मैं करूँगी। ज़िंदगी में देखिए, क्राइटेरियन बस ठीक रखें। क्राइटेरियन ये ना रखें ज़िंदगी में कि इसमें मुझे कंफर्ट मिल जाएगी। कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में मिल के भी नहीं मिलनी। ये जो आपके अंदर साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट पैदा हो जाएगी कि मेरे बच्चे मेरे से नाराज़ हैं, वो हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा वो जो आ जाए आपके ऊपर। सही। और इस फिर सब कुछ को नाराजगी सामने रख के, परमानेंट नहीं होती, परमानेंट हाँ, तो परमानेंट तो नहीं नहीं होती। होनी, तो टेक दिस, नहीं होनी। स्टार्ट डूइंग, जिंदगी में उस प्रोसेस ही को बेहतर करने के लिए स्टार्ट टेकिंग सम एक्सपेरिमेंट्स कि ये जो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा हो जाएगा, क्या वाकई हो जाएगा? देखते हैं, लेट मी ट्राई इट। नोट करें मैंने क्या नोट करना है। ये मेरा एक्सपेरिमेंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करें। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सही, से थैंक यू वेरी वेलकम, मच, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। नौशाबा म्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। अब रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ जिसमें मैंने बड़ा पेशेंटली सारा बिहेव किया, और लेकिन उसका ये हुआ कि अगला बंदा टोटली उसको करता रहा, और मतलब उससे कोई मेरा रिलेशनशिप भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग उसके बात को एडमिट करके उसे काम करते रहे। लेकिन ये हुआ कि वहां तो बड़ा पेशेंटली कर लिया, अल्लाह बड़ा याद रहा, घर आके भी अल्लाह याद रहा कि अल्लाह के लिए किया है, नेबर के हुकूक थे, अल्लाह ने ये कहा है। लेकिन इंटरनली मतलब सब चीजें जानने के बावजूद अपना आप बहुत हर्ट हुआ। मतलब मैं अपने आप को 3 दिन तक हर्ट करती रही। मतलब मुझे हुआ कि ये क्यों हुआ, मेरे सर में दर्द हो रही थी, मुझे लग रहा था मेरे सारे मसल टाइट हैं। तो वो हत्ता कि मैं सारा अपने आप को हर चीज को ये कह रही थी कि मैंने जो कुछ किया वो अपनी गुड इंटेंशन से किया, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए किया, ना मैंने उनके लिए किया ना किसी के लिए किया, अपना मामला। तो वो क्या चीज थी जो मुझे डिस्टर्ब करती रही, उसके बाद भी मुझे ये समझ नहीं आ रही थी। ये देखिए, ये सारी गुफ्तगू जो आपने फरमाई है, इसमें मुझे समझ नहीं आई पूरी बात। यानी क्यों आपके, आई डोंट नो क्या चीज़ थी, यानी वो क्या चीज़ है? आपने इसके बारे में अच्छी तरह से गौर कर लिया था कि अल्लाह ताला आपसे क्या चाहते हैं? अल्लाह ताला हर मौके पर आपसे ये नहीं चाहते कि आप चुप करके बैठ जाएं, ये नहीं सर चाहते। मतलब बिल्कुल खामोशी भी नहीं थी, लेकिन एक हाँ, एहतराम मेरा रखा। राइट। मतलब जिस हम नेबर्स के साथ एक इशू था, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वो बीमार थे, तो हम लोग कभी फोन किए बगैर उनके घर नहीं गए। तो अभी भी हम फोन करके उनसे पूछ रहे थे कि हम आ जाएं। वो इस बात पे नाराज हो गए कि ये कोई मौका है जिसपे आप ये पूछो कि फोन करके कि हम आ जाएं। अच्छा। तो और हम फोन करके पूछ ही जा रहे थे। इसी सिलसिले में कुछ तो टाइम गुजर गया। मतलब पहले मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, वो ट्रेवल करके आए। पहले तो वैसे नहीं गए कि कोविड का ना मसला हो जाए, कोई बीमार बंदे हैं, लंग्स का भी मसला है उनको। उसके अच्छा। बाद मतलब हमने जब फोन करें वो इनकार कर दें, तो हमने कहा उन्हें टाइम मतलब वो पसंद नहीं कर रहे आना। तो उसके बाद उन्होंने कंप्लेन की कि ये क्या तरीका है कि आप आने की बजाय हर दफा पूछते हैं कि हम आ जाएं। तो हम लोग चले गए। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा बड़े प्यार से एक्सप्लेन किया कि हमारा ये राइट, पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा 10 राइट, साल का रिलेशनशिप है। तो हम तो खाना भी जब आपको देने आते हैं तो आपसे पहले कॉल करके पूछते हैं कि हम खाना देने आ जाएं। हम तो कभी साजिश। कॉल कर आई नहीं। तो राइट। वो ना बाकायदा सर लड़ने लग पड़े। चलिए, कोई नहीं, मतलब वो जज्बात तो की कैफियत है हाँ जी। वो आप, तो, और हमने ये भी समझा, हमने कहा हम आपके जज्बात की भी कदर करते हैं। राइट, आप राइट, कि हम आपकी मोहब्बत भी मान जाते हैं, ये मोहब्बत है जो आप हमसे लड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, वहां तो मतलब वो सारी चीजें मैंने कर ली। मतलब सिर्फ बैकग्राउंड ये है थोड़ा सा। राइट। लेकिन जब घर आई ना तो वो उसने मुझे इंटरनली बहुत हर्ट किया। दैट मतलब इज कि प्रॉब्ली बिकॉज यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट जी। आप नहीं ये सर रिएक्शन मैं उनसे एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। नहीं और जाहिर है, वो आप, कई दफ़ा ये होता है कि एक एक इतनी बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ जब आपके सामने आ जाती है ना, तो आप उस मौके पर उसकी ग्रेविटी नहीं फील कर रहे होते, और बाद में सिंक इन करती है। और ये बाद में सिंक इन करने के नतीजे में आपके जिस्म में ये टेंशन पैदा हो जाती है कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। नहीं तो सर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो ऐसे करेंगे। अच्छा, फिर भी ऐसा हुआ है?
क्योंकि उनका मतलब बैकग्राउंड ये है कि उनकी अपनी बच्चियां भी 10 साल से उनसे नाराज हैं, वो आती नहीं है। तो मुझे पता था वो थोड़े से हार्ड से किस्म के बंदे हैं। अच्छा। तो वो हर्ट कर सकते हैं मुझे। नहीं, आपने इसको डिटर्मिन करने की कोशिश कीजिए कि आप व्हाट इज इट दैट दैट केप्ट यू सो स्ट्रेसफुल आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, इसको डिटर्मिन करने की कोशिश करें। आप अगर अपनी सोच के उसके उस धारे को रोक के ना, तो थोड़ा सा ये देखें कि मुझे क्या चीज़ है जिसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। यानी उनका ऊंचा बोलना जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, अ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रही थी तो उसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वाई डिड इट हैपन, व्हाट इज इट दैट you felt, did you feel disrespected, did you feel dishonored? क्या चीज़ है जो आपको महसूस हुई है? इस चीज़ का थोड़ा सा अपने अंदर गौर करके देखना है। सही। शायद थोड़ा सा जो मुझे फील हुआ वो मुझे ये लगा कि मतलब आज तक कभी इस तरह हुआ नहीं कि कोई मुझे एक्सपेक्टेड था वो लाउड बोलेंगे। राइट। लेकिन फिर भी कहीं मुझे थोड़ी सी लगा कि मतलब यहाँ पे थोड़ी सी रिस्पेक्ट उन्होंने बहुत की। और नेक्स्ट डे बल्कि उनके अपने बाप ने फोन करके एक्सक्यूज भी कर लिया मेरे से कि मेरे बेटे का रवैया डिसरिस्पेक्टफुल था। ठीक, तो अच्छा ये बेटा है, ये ये बेटे का रवैया है। जी, ये बेटे वाह, का मेरा ख्याल था रवैया। शायद कोई बुजुर्ग है। ठीक है। नहीं, उससे तो मैं बल्कि हम उनसे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी ऐसे ही बोलेंगे। सही है। नहीं, मेरा ख्याल है कि इट्स ये तो फिर और चीज़ है जी। यानी वो जो है ना, एक टेंशन सिर्फ इस वजह से हो जाती है कि अगर आपको सड़क पे लोग लड़ते हुए नजर आए तो आप टेंस हो जाती हैं। ये वो वाली टेंशन है। यानी ऊंचा बोलना जो है, ऊंचे ऊंचे तरीके से लोगों से बात करना, झगड़े में बात करना, अगर आप ये इसकी कभी आपको एक्सपीरियंस नहीं रहा इसका, तो यू विल हैव अ वीकर हार्ट फॉर दैट। तो इसमें अपने अंदर जो डायलॉग है आपका, ये हमेशा इसको ये रखें कि मैंने परवरदिगार जो समझा कि तुझे पसंद आएगा मैंने वो किया है, और तू मेरी तरफ से कबूल फरमा ले। और ये जो कुछ आपकी पेन है और जो कुछ आपका, ये समझते हुए कि मैंने ये खुदा के लिए किया है और मेरी तरफ से खुदा इसको कबूल फरमा ले। और मैंने ये जो जो मुझे फीलिंग ऑफ डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर होने की जो फीलिंग आई है, वो जो भी कुछ आई है, ये मैंने अपने रब के लिए बर्दाश्त की है। मेरा रब मुझे इस पे पूरा कर देगा इंशाल्लाह, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। यानी इस एस्पेक्ट को अपने दिल में ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। इट विल एक्चुअली सबसाइड वेरी सून। लेकिन ये जो आपने जिस तरह से बताया है, इसमें तो ऐसे लगता है कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम देम, तो फिर इट इज़ मोर लाइक नॉइजी इन्वायरमेंट विच हैज़ डिस्टर्ब्ड यू। इतना ज़्यादा शायद आप एक्सपेक्ट ना कर रही हो। जी सर, हाँ, ये नहीं एक्सपेक्टेड था, ये पता था कि होगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतना एक्सट्रीमली, मतलब क्योंकि यहाँ यहाँ पे क्या कभी भी मैंने तो किसी के साथ इस तरह की कभी कन्वर्सेशन हुई नहीं। मेरा ख्याल है तो आप ज़्यादा रेगुलरली जाना शुरू हो जाएं, मामलात बेहतर हो जाएंगे। बस वो फिर अपनी हर्ट पे मुझे बहुत हो रहा था कि मतलब मुझे सब घर में भी समझा रहे हैं कि तुम क्यों इतनी पैनिक नहीं हो नहीं, रही हो। आप हर्ट ना हो। अल्लाह ताला की हुजूर में आपने एक काम किया है और अल्लाह ताला के लिए किया है, तो कि तो फिर हर्ट होने की क्या बात है? आपने इन्वेस्टमेंट की है, ये आपने तो सर खर्चा नहीं लेकिन किया है इसको बर्दाश्त तो हमेशा। मुझे- जी। लेकिन मुझे पर कंट्रोल नहीं हो रहा, मतलब मुझे अभी तक ना, मतलब ये वो डायलॉग आप रेगुलर कर लें कि मैंने अल्लाह के लिए किया है, और अच्छा ठीक। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ते बना देगा, मेरे दिल को भी सुकून दे देगा। वो सब कुछ जानता है, वो एक एक लफ्ज़ जो उस वक्त बोला गया वो जानता है, वो उसने नोट कर लिया है। ये सोचिए ज़रा, ये कितनी बड़ी बात है। एक एक लफ्ज़, एक एक एक्सप्रेशन, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। एक लफ्ज़ भी सही। वो नहीं बोलता सिवाय इसके कि उसके सामने रिकॉर्डर्स मौजूद हैं जो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये जो एक एक चीज़ का सामने आ जाने है जी, अपनी अपनी जो गलतियां हमसे हो जाती हैं उनके लिए बहुत माफ़ी मांगें, लेकिन ये कि इसका इत्मीनान रखें कि यहाँ पर आपको, और शुक्र अदा करें, यहाँ पर आपको अल्लाह ताला ने इसकी तौफीक दी कि आप अपने आप को कंट्रोल में रखें और उसकी पसंद के मुताबिक आपका मामला रहे। बहुत ही खूबसूरत बात है। जी यानी खुदा के लिए अगर कहीं पे रुसवाई होनी हो जाए तो हो जाए। इससे बढ़कर इज्जत अफजाई क्या होगी इंसान की? सर उससे ज्यादा जो टेंशन है मुझे वो ये है कि अल्लाह ने नेबर्स के हकूक रखे हैं अरे इतना बस ज्यादा। आपने वो अदा करने हैं। तो ये है सर वो यानी मैं कैसे ये, अदा करूं। नहीं नहीं, इसी तरह
यानी ये जो है, जो आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, अल्लाह ताला इसमें आपको बहुत अजर दे। आपने अब इसको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ब्लॉक करके ये देखना है कि व्हाट इज़ इट दैट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ मी, उनके हुकूक अदा करने में मैंने क्या करना है। ये देखिए, ये है वो तरबियत। आप समझ रहे हैं अल्लाह ताला किस तरह से हमें अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। यानी मुझे अब अपनी ईगो तो लाजिमन सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी इस मामले में, लाजिमन। और मुझे आगे बढ़ के वो काम करना है जो कि अल्लाह को पसंद आए। सही सर, एंड लेकिन दिस वो इज अपनी गोइंग टू हर्ट, जी अपने आप को पे रही हूँ, मुझे अपनी मतलब वो लग रहा है कि मैं क्यों हर्ट भी क्यों, जब मैंने एक काम अल्लाह नहीं, के लिए कर लिया। आप जब आप ये बार बार ये कहें कि मैंने अल्लाह के लिए किया और मैंने इन्वेस्टमेंट की है, ये कहीं ज़ाया नहीं हो रही। नथिंग इज गोइंग टू गो वेस्ट। इस दुनिया ठीक, में, आखिरत में अल्लाह ताला ने आपको जो जिस रास्ते से आखिरत के लिए तैयार करना है, वो ये रास्ता उसने चूज कर लिया है। सही, इसमें आपने ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। जो कुछ भी आप करेंगी इस काम में आगे बढ़ के, वो आपकी एलिवेशन के लिए है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। सही, ये कभी ठीक, इन्वेस्टमेंट, यानी सोचिए ना, कभी इस तरह से सोच के काम किया है कि मैं अपनी ये जो इस वक्त की ज़रूरत है बच्चों की, इसको सेक्रीफाइस कर दूं ताकि इनको अगले साल बेहतर मिल सके। ये कभी किया है इस तरह का काम? सोचें ज़रा। हम्म, यानी एनीथिंग दैट यू डन, हम बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी ये करते हैं, उनके रोते पीटते बच्चों को उठा देते हैं कि स्कूल जाओ। हाँ, ठीक है, बिकॉज दिस कर, इज व्हाट वी फील इज एन इन्वेस्टमेंट इन देयर लाइफ। तो कभी हमको जी, ये फील नहीं होता उस वक्त कि ये कुर्बानी दे दी है हमने। सही, ठीक है ना। ठीक, आपने ये इसी तरह ये आपने अपने लिए जमा कराया है, इसमें क्या तकलीफ होगी, क्यों क्यों होगी? इंशाल्लाह हर ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्द। जब ठीक, आप इसको ठीक, इस इसको समझ लेंगे कि मैंने, देखिए ये वो इनिशियल प्रोसेसेस हैं, ये जो प्रोसेसेस हैं ये वो इंटरनलाइजेशन का बायस बनेंगे। ये सही, इल्म सिर्फ ठीक, इंटरनलाइजेशन का बायस नहीं बनता है। ठीक, ठीक है अल्लाह सर। ताला आपके लिए हौसला हौसला पैदा करे, हम सब में करे जी, इंशाल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। आमीन। जी, जी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन हम जल्दी से ले लेते हैं, टाइम हमारा तकरीबन जी, खत्म हो गया। रोज़बेन, आप प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए अपना। जी रोज़बेन अस्सलाम हमेशा वालेकुम आखिरी क्वेश्चन में जल्दी से ले लेते हैं। सर। शायद मुझे जवाब ही लास्ट अभी जो सवाल जवाब हो रहे थे उसी में शायद मिल गया हो नौशाबा के उसमें से, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ कि जो हम लोग सीख रहे हैं ये तो अपनी इस्लाह के लिए सीख रहे हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि हमें ज्यादा चीजें औरों में नजर आती है कि वो लोग चेंज हो, वो चेंज हो। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है ना कि मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला इनके थ्रू मुझे सिखा रहा है कि मेरे अंदर भी ये है। तो कभी होता है ओ ये तो मैं भी करती हूँ, तो शायद अल्लाह ने उसके थ्रू मुझे सिखाया है। ताला तो फिर मैं ऐसे भी मतलब पर्सनल पर्सनल रिलेशनशिप में उसको कबूल भी करती हूँ कि मैं मेरे अंदर ये चीज़ है और मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ और मैं ये कर रही हूँ। तो बिल्कुल फिर ठीक। सर पर्सनल तो फिर वो माज़ी की सारी चीज़ें होती हैं ना, तो वो फिर बड़ा-सा लेक्चर भी आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें पिछली भी सारी आ जाती हैं। तो फिर हिम्मत मोरल डाउन हो जाता है, फिर अगली दफ़ा हिम्मत नहीं होती कहने की कि फिर से वही लेक्चर सुनना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें? नहीं, उनको ये बताएं कि देखें, जब जब मैं ये इस तरह करती हूँ तो उस वक़्त मकसद ये होता है कि मैं अपने आप को बेहतर करने का, लेकिन व्हेन व्हेन यू रिफ़र बैक टू इट, तो उस वक़्त मुझे कई दफ़ा ये भी ख़्याल आता है कि ना ही बताया होता। तो इसलिए हम अगर ये रिफ़र बैक ना किया करें एक दूसरे की कमज़ोरी को, हम सब में कमज़ोरियाँ हैं, और एक दूसरे की कमज़ोरियों के बारे में कंपैशनेट रहें कि हो जाएगी हमसे भी फिर गलती हो जाएगी। यानी जब हम इसको रेफ़र बैक करते हैं तो दूसरे के लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं कि वो अपनी कमज़ोरियों को या हमारे सामने अपनी वल्नरेबिलिटीज़ का इजहार करे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको एज अ प्रिंसिपल हमें ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ये उनकी भी गलती है, यानी अगर वो इसको मान भी लेंगे तब भी गलतियां हो जाएंगी। तो इसलिए इसमें यूं समझ लें कि ये भी एक मौका है कि जो अल्लाह ताला ही की तरफ से हमारी बेहतरी के लिए पैदा हो जाएगा। ये हो जाएगा इंशाल्लाह, और हमें इसमें वी हैव कीप डूइंग द आवर बेस्ट। ये ये एक ऐसी सर खूबसूरत चीज़ है जी। अल्लाह जी, आई एम सॉरी, फरमाइए। सर इससे तो और सीखने को मिला, यानी हो सकता है मैं भी ऐसा कर रही हूँ, जभी तो सामने वाला कर रहा है।
मैं भी ये भी पिछली बातें ये भी बहुत ही, हाँ ट्रू, ये भी एक ये तो बात हो और चीज सकती है। सीखने को मिल गई। यानी हमें हमें इस चीज़ में दूसरों के लिए आसानी पैदा करनी है कि वो, और सपोर्ट करनी है, ना कि वो ये सोचने लग पड़े कि यार ये तो बात ना ही करो, हो गई गलती, अब हम्म, बताने की क्या जरूरत है कि गलती होगी। इस चक्कर सही। में ना पड़े वो। ठीक है ना। यानी अ, इसमें भी मुझे यही सोचना है कि मैं रिफर बैक ना करूं, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह सामने वाला भी नहीं इंशाल्लाह। करेगा। ठीक नहीं, ठीक वो करेगा समझ या गए। नहीं करेगा वो तो अल्लाह के हवाले है ना। वही बात, आपने प्रोसेस ठीक करना है, रिजल्ट अल्लाह ताला ठीक कर देगा जब ठीक करने होंगे। ठीक है। थैंक यू। राइट जी, राइट जी। अच्छा जी, सब लोगों को बहुत शुक्रिया आप सबका जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अल्लाह ने चाहा तो। अस्सलाम वालेकुम। Inshallah. Assalamu alaikum. Thank you, everyone.